भगवान कल्कि की प्रेम कहानी और शादी के टॉप मोस्ट सीक्रेट्स। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे वीडियोस पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं कि हमने भगवान के ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को ही सत्य बताया है और परमात्मा एक ही है, कई ईश्वर नहीं है। एक ही मूल चेतना है जो सबके कारण शरीर और सूक्ष्म और स्थूल सभी शरीरों का कारण है, अर्थात जीवात्माओं के अस्तित्व का कारण है। और जब जब धर्म की हानि होती है तो यही मूल चेतना धरती लोक, जो ईश्वर का रचा एक माया का लोक है, अर्थात सिर्फ उनके संकल्प, स्वप्न या एक इच्छा के अंतर्गत स्थित है, वास्तव में है ही नहीं, उसमें भगवान प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जीवात्माओं को स्वयं का मूल स्वरूप पाना है, इसलिए वो संसार में आई हैं, पर ईश्वर को कुछ पाना शेष नहीं है, इसलिए वो स्वयं को पाने के लिए संसार में आते हैं अपूर्ण होकर। ईश्वर जो परम ब्रह्म परमात्मा है, विशुद्ध चेतना है, वो स्वयं के शक्ति रूप में स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, जो उनका जगदम्बिका स्वरूप है, और स्वयं पुरुष रूप शिव रूप में अवतरित हो जाते हैं, जो उनका पुरुषोत्तम या जगत पिता रूप है। इस तरह ईश्वर की एक ही पत्नी है जिन्हें वो प्राप्त करने के लिए धरती लोक पर आते हैं, और उनकी कहानी कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती है। कारण कारण यदि कहानी पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो जन्म लेने की इच्छा शेष नहीं होगी। इसीलिए ईश्वर जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो भी अपनी एक इच्छा शेष रखते हैं, प्रिया को पाने की, और उनका विरह मात्र धरती लोक पर ही होता है। चेतना के लोक में तो वो सदा मिलन में ही रहते हैं परमेश्वरी से। इस तरह परमात्मा का स्वरूप अर्धनारीश्वर का है। शक्ति परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी है और शिव उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी है। परमात्मा मूल चेतना है और जो उनकी सुप्रीम फ्लेम है, वो दो फ्लेम शिव और शक्ति का एकत्र रूप है। जो परमात्मा के इस सत्य को तत्व से नहीं जानते हैं तो वही परमात्मा को ट्विन फ्लेम समझते हैं। वास्तव में संसार में कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही ट्विन फ्लेम है, शिव और शक्ति की फ्लेम का मिलन। बाकी संसार में जो ट्विन फ्लेम घूम रहे हैं अनेकों, वो मात्र समान चक्र को धारण करने वाली जीवात्माएं हैं, जिनका कारण शरीर अन्य जीवात्माओं के समान ही परमात्मा की ट्विन फ्लेम शिव और शक्ति से बना है। ये एक से ज़्यादा भी होते हैं कभी कभी, पर परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है वहाँ एक शक्ति तत्व और एक ही शिव तत्व है। इस तरह देखा जाए तो संसार में एकमात्र परमात्मा ही ट्विन फ्लेम है, पति पत्नी है, बाकी सभी मात्र उनकी फ्लेम से निर्मित जीवात्माएं उनका प्रतिबिंब है। इस तरह हर प्रतिबिंब को अपना मूल स्वरूप पाना होता है संसार में आने के बाद। पर परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा शिव और शक्ति कहें या सीताराम या राधा कृष्ण में प्रकाशित होते हैं माया के संसार में, और शिव कहें या राम या कृष्ण, ये अपनी शक्ति तत्व सीता या राधा को लीला पूर्ण होने पर स्वयं में विलीन करके लौट जाते हैं अपने परम धाम या निराकार अवस्था में। यही शक्ति का शिव से पहले शरीर त्यागने का कारण है। द्वारिकापुरी धाम में भगवान कृष्ण क्यों अकेले हैं, इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण की सभी पत्नियां आसक्त स्त्रियां थीं और देवी राधा ही एकमात्र उनकी प्रिया हैं, जो साक्षात जगदम्बिका या परम ब्रह्म परमात्मा का स्त्री रूप है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत सारी पौराणिक कहानियों में भ्रम फैलाया जाता है कि भगवान की कई पत्नियां हैं, जो तत्व से जानने पर पता चलता है कि यह मात्र काल निमित्त रचनाकारों का कार्य है, इसमें कोई तथ्य और सत्य नहीं है। इसी तरह एक कहानी ये भी सोशल मीडिया में चलती है कि भगवान वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। ये भी झूठी कहानी है, क्योंकि ये कहानी मात्र टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया की देन है। अन्यथा इस कहानी का वेद, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और यहाँ तक कि पुराणों में भी कोई उल्लेख नहीं है। वैष्णो देवी तीर्थ मुश्किल से 700 वर्ष पुराना है। इसी कलिकाल में 700 वर्ष पूर्व श्रीधर नाम के एक पंडित जी ने इस तीर्थ की खोज की थी। प्रारंभ में यहाँ पशु बलि भी चढ़ती थी, जिसे निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिव्यास देवाचार्य जी ने बंद करवाया था। इस तरह
कली की काली माया के प्रभाव में आकर जगदम्बिका देवी लक्ष्मी का महत्व घटाया गया और काल ने भोगवादी विद्वानों ने धूर्ततापूर्वक भगवान को उल्टी सीधी फतांसी कहानियां लिखकर बहुपत्नीवादी मल्टीपल रिलेशंस रखने वाला पॉलिजनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बता दिया, मत अपनी काम वासनाओं को शांत करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। आइए आइए भगवान की प्रेम कहानी के टॉप सीक्रेट्स भी जान लेते हैं। जिस तरह दो ट्विन फ्लेम चक्रों की स्थिति समान होने के कारण क्लोजेस्ट कार्मिक होते हैं, उसी तरह देवी भगवान का स्त्री रूप होने के कारण उनके क्लोजेस्ट से भी क्लोजेस्ट कार्मिक हैं। जिसका भगवान की प्रेम कहानी कहें या हर जन्म में अधूरी प्रेम कहानी से गहरा नाता है। इसीलिए निष्काम निर्विकार कर्म बंधनों से मुक्त होने के बाद भी परमात्मा के दोनों स्त्री और पुरुष रूप कि उनका प्रेम सदा अतृप्त रहे, कभी तृप्त ना हो, संसार में लीला करते हैं। कभी सीताराम को बिना बताए अयोध्या त्याग देती हैं। जी हाँ, राम ने देवी सीता को निष्कासित नहीं किया था, देवी सीता ने अयोध्या का त्याग किया था। इससे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो कभी सीता राम की अनभिज्ञता में अयोध्या त्याग देती हैं, तो कभी कृष्ण राधा की अनभिज्ञता में गोकुल त्याग देते हैं, और कभी बुद्ध यशोधरा को बिना बताए कपिलवस्तु त्याग देते हैं, और कभी चैतन्य की अनभिज्ञता में जब वो प्रवास पर होते हैं उनकी प्राण प्रिया देवी लक्ष्मी प्रिया संसार त्याग देती हैं। भगवान की कहानी में भगवान को देवी से या देवी को भगवान से अकस्मात अनएक्सपेक्टेड विरह ही मिलता है। परमात्मा है, सब संभव है उनको, पर अपनी कहानी में विरह की पीड़ा, जुदाई का गम क्या होता है ये जानने के लिए वो परमात्मा जो चेतना के लोक में सदा देवी से एकत्व में रहते हैं, वो बिल्कुल सामान्य मनुष्यों सा ही व्यवहार करते हैं। अपने लिए वो अलग नियम नहीं रखते हैं। और इस बार भी भगवान की कहानी कहें या प्रेम कहानी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बात बनते बनते बिगड़ गई है, अकस्मात विदा हो गया है, और इस बार देवी भगवान से अकस्मात दूर चली गई हैं। ऐसी ही परिस्थितियाँ परमात्मा ने अपनी कहानी में लिखी हैं इस बार। और भगवान की प्रेम कहानी पिछले युगों से बिल्कुल भिन्न है। इस बार भगवान को भगवती प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए भगवान ने सन्यासी सा जीवन धारण कर लिया है। इस समय एक साइंटिफिक घटना भी घट रही है कि धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी भी तेजी से बढ़ गई है। कल लगभग 20 सालों में नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, और इस समय साइंटिस्ट के अनुसार बड़े बड़े भूकंप और सुनामी इत्यादि की संभावना है, जो कयामत से कम नहीं होगी। और इसके बाद कंपास दिशा सूचक यंत्र को पुनः निर्धारित करना पड़ेगा, अन्यथा यंत्र पूर्व को पश्चिम बताएगा। ये वही समय है जब हदीस में कयामत और नए युग के प्रारंभ का उल्लेख है। इस घटना की चर्चा इसलिए ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि अभी जो समाज में भगवान की कितनी पत्नियाँ हैं, इस पर इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न बना रहता है। तरह तरह की कहानियों को सुनने के कारण राधा प्लस वैष्णो इज इक्वल टू रमा प्लस पद्मा इज इक्वल टू रुक्मिणी प्लस सत्यभामा प्लस जामवंती, कुछ इस तरह का गणित चलाया जाता है भगवान की पत्नी को लेकर। सब इसी पोल शिफ्ट के साथ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पोल शिफ्ट हमेशा ही होने वाली घटना है, कभी धीमे कभी तेज, और इसका एनर्जी धरती की एनर्जी शिफ्ट से ही सीधा संबंध है। अभी कलिकाल की सायं संध्या चल रही है और सत्युग की पूर्व संध्या। पोल शिफ्ट के साथ जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो पॉजिटिव या डिवाइन एनर्जी है, जिसके प्रभाव से 5D या चेतना जगत के द्वार खुल जाएंगे और मनुष्य भगवान के सत्य स्वरूप को जान जाएंगे। देवी लक्ष्मी जगदम्बिका आदि शक्ति के सत्य स्वरूप को जान जाएंगे। और धर्म में हुई मिलावट के कारण जो भगवान की कई पत्नियां बताई जाती हैं, उन सभी गलत धारणाओं का नाश हो जाएगा। और इसी के साथ भगवान नारायण की सिर्फ एक ही पत्नी है, देवी लक्ष्मी, ये सत्य फिर से धरती पर स्थापित हो जाएगा। देवी लक्ष्मी आदिशक्ति हैं, भगवान विष्णु का अर्धांग है, उनकी सनातन और एकमात्र पत्नी हैं। ये सत्य फिर से स्थापित हो जाएगा संपूर्ण धरती पर, और इसी के साथ लक्ष्मी नारायण का धरा पर शासन प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए इस समय भगवान की शादी, उनकी पत्नी को लेकर बहुत सारी सही गलत बातें समाज और सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। कारण यही भगवान की प्रेम कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस और टॉप सीक्रेट है।
जब लोग भगवान की 2-4 हजार पत्नियों के किस्से कहानी सुनते सुनते थक जाएंगे तो एक दिन सत्य सूर्य की भांति प्रकाशित होगा और लोगों को ज्ञात होगा कि वो कितने गलत थे। भगवान की तो एक ही पत्नी है, आदिशक्ति। वही लक्ष्मी है, वही काली है, वही सरस्वती है, कोई अन्य है ही नहीं। वही त्रिपुर सुंदरी है या वेद माता गायत्री हैं, जिनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि 4 वेद की मातु पुनीता तुम ब्रह्माणी गौरी सीता, आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरती। ये तो भगवान की कहानी का आध्यात्मिक सत्य या टॉप मोस्ट सीक्रेट है। पर भगवान की कहानी तो भौतिक जगत में भी चल रही है, उसके भी तो कुछ सीक्रेट्स होंगे। हमारे एक दिवस कहते हैं कि भगवान के बारे में कुछ धमाकेदार वीडियो बनाओ। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम भगवान के टॉप सीक्रेट्स आजकल वीडियोस में बता रहे हैं। क्या धरती पर प्रेम आ गया है? इस वीडियो में हमने बताया है कि भगवान की प्रेम कहानी उनकी उच्चतम शिक्षा से जुड़ी है और भगवान भगवती के दीवाने हैं। इसीलिए आज एक बड़ा पुरुष वर्ग अपनी प्रेमिका या पत्नी के प्रति समर्पण का भाव रखता है और इसीलिए ज़्यादातर लोगों की प्रेम कहानी कॉलेज या वर्क प्लेस से जुड़ी होती है। इसी तरह आज समाज में चॉकलेट स्त्री पुरुषों के बीच में प्रेम को एक्सप्रेस करने का माध्यम बन बैठी है, जिसका कारण भी भगवान की प्रेम कहानी ही है। जी हाँ, आपके भगवान त्रेता वाले तीर धनुष वाले राम या बांसुरी वाले द्वापर के कृष्ण नहीं हैं। वो जीन्स पहनने वाले, बाइक या कार चलाने वाले हैंडसम डैशिंग मैन हैं और इतने हैंडसम हैं कि आजकल के हीरो चाहे रणबीर कपूर हो या रणवीर सिंह, सब उनके सामने चुसे हुए आम जैसे हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन भगवान की प्रेम कहानी में चॉकलेट का बहुत बड़ा रोल है। भगवती ने भगवान को अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए चॉकलेट ही दी है, मुंह से कुछ नहीं कहा है और भगवान ने उस चॉकलेट को पलक झपकते ही झपट भी लिया है, लपक भी लिया है। जी हाँ, भगवान की प्रेम कहानी बिल्कुल नए जमाने की है। हम एक मॉडर्न प्रेम कहानी को जानेंगे इस युग में। एकदम मॉडर्न वर्जन है ईश्वर की प्रेम कहानी इस बार। और लोग भगवान को 56 भोग लगाते हैं, पर भगवान भगवती की 5 रुपीज़ की चॉकलेट पर ही लट्टू हो गए हैं। और भगवान भगवती के 5 रुपीज़ की चॉकलेट पर ही लट्टू हो गए हैं, क्योंकि प्रेम वस्तु की मात्रा या मूल्य नहीं देखता है और भगवती तो प्रेम की देवी हैं। अगर बताई हुई धमाकेदार बातों पर विश्वास ना भी हो तो इसे एक उत्कृष्ट प्रेम कहानी की तरह समझें और इसमें कुछ अच्छा समझ में आता हो तो ग्रहण करें, अन्यथा छोड़ दें। सच झूठ का फैसला करने ना बैठें, क्योंकि हमारे हर वीडियो का मोरल मात्र और मात्र परमात्मा के सत्य स्वरूप तक सबको ले जाना है, अन्य कुछ नहीं। हरि ओम।